यह कम्युनिटी रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 का रायबरेली केंद्र है। संवाद विशेष में हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। योग का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। आज संवाद विशेष कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में योगाचार्य दिनेश कुमार सिंह उपस्थित हैं। हम उनसे योग के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। योगाचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। योगाचार्य जी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आप सरल भाषा में सामान्य जनता को इसे कैसे समझाएंगे? हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खास करके प्रेरित करें ताकि वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और आपको भी ये ज्ञात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चिंतन संभव है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है हम आगे भविष्य में जो है समाज के हित में, समाज के लिए जो है अग्रसर रहेंगे कार्य, किसी भी कार्य के लिए। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जो लोग योग करते हैं उनके जीवन में बदलाव कैसे आता है? योग करने से जिन संदर्भ में आपको जो है योग की आवश्यकता होती है, पहली चीज तो आवश्यकता है जी कि हमें इस योग की जरूरत, हमें ऐसी प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर जो जनरल योग है, जो स्वस्थ रहते हुए योग करते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो प्रसन्न चित्त और आनंदित रहते हैं। उनके आप चेहरे में कभी तनाव, कभी क्रोध जैसी जो है चीजें नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि महर्षि पतंजलि ने जो कहा है कि योगास चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है चित्त वृत्तियों को रोकने का साधन है, तो उसको जो है हमको इसी से जोड़ करके देखना चाहिए। इसी से जुड़ा ही है सर, जोड़ना नहीं है, जुड़ा ही है। तो एक प्रश्न यह उठता है कि फिर योग को हम भारतीय अध्यात्म और दर्शन से किस प्रकार से जोड़ करके देखते हैं? श्रीमान जी, क्वेश्चन बहुत उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि योग के पश्चात योग से हम दर्शन और अपने अध्यात्म को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं जी। लेकिन दर्शन के बाद योग नहीं, ये उचित नहीं जी। तो क्या आप योग को स्वतंत्र इकाई मानते हैं या इसको आयुर्वेद से जोड़ करके? निश्चित रूप से स्वतंत्र इकाई है। हाँ, कुछ जटिल समस्याओं में हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं जी जी। अभी हम बाबा रामदेव का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है और उनका बड़ा प्रयास रहा है इस संबंध में जी। तो आप योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव जी के योगदान को किस रूप में देखते हैं? 100%, इसमें कोई शक नहीं, हम कोई संदेह नहीं व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने इसका प्रचार किया, प्रसार किया और हिंदुस्तान नहीं, विश्व मानस पटल पे उन्होंने योग को ख्याति दी है और उससे लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि योग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, योग करने के पूर्व क्या सावधानियां होनी चाहिए, योग करने के बाद क्या करना चाहिए। जरा इस संबंध में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि योग करने के पूर्व और योग करने के बाद में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। सवाल आपका बहुत प्यारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन योग के लिए सर्वप्रथम हमारा ये है कि हमें 4 बजे बिस्तर सुबह छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और उसके पश्चात हमारा फ्रेश होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा जो है नित्य क्रिया करने के पश्चात योग प्रारंभ करिए। और अगर उससे पहले आप थोड़ा सा चल लेते हैं, टहल लेते हैं, तो उससे आपको और योग का लाभ मिलेगा। अब रही बात कि योग किसको क्या करना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो योग करने आए कि हम इन्हें क्या दें, किससे इनका लाभ होगा। कुछ आजकल देखने में आया है, कुछ योगाचार्य योग को धन कमाने का जरिया मान बैठे हैं। जगह जगह पर शिविर लगा करके मोटा शुल्क लेकर के वो योग सिखा रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, आपकी बात में सत्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बड़े शहरों तक ही नजर आ रहा है।
जी। अभी फिलहाल रायबरेली में जैसा ऐसा हमने देखा नहीं, और एक आध कहीं जगह हो तो फिर कह नहीं सकते। योग धर्म को युग धर्म बना करके हम किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? योग धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो योग धर्म का निर्माण स्वयं ही स्वतः ही इस शुरुआत हो जाएगी उसमें। जी। और योग में एक तनाव प्रबंधन आता है, जी। तो योग के माध्यम से हम तनाव प्रबंधन तनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सा आसन या कौन सा प्राणायाम सटीक बैठेगा? तनाव प्रबंधन कम करने के लिए आपको प्राणायाम में जाना पड़ेगा, जो योग की एक सीढ़ी आगे की प्रक्रिया है। जी। और प्राणायाम में एक प्रक्रिया होती है ध्यान। जी। ध्यान के माध्यम से आप अपने तनाव को पूर्णतया जो है खत्म कर सकते हैं। एक प्रश्न मन में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश के लोग बड़े जोर शोर से योग करते हैं। लगता है कि योग उनके दिनचर्या का एक हिस्सा है। जी। उसके बाद ऐसा वो जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर योग को भूल जाते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि साल भर भी योग चलता रहे, नियमित रूप से चलता रहे? हम सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जी। जैसे कि योग दिवस के दिन हमारे साथ 100 लोगों ने या 200 लोगों ने जो है योग किया, लेकिन अगर उसमें से 10 भी जुड़ गए तो हम उसको सफलता मान करके चलते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए? निसंदेह रूप से इसमें आपकी महती प्रक्रिया है। अगर हमारा जो है दूरसंचार या हमारे जो है प्रिंट मीडिया ये चाह लें तो इसका प्रचार प्रसार भी हो सकता है और ये जो है पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। योगाचार्य जी, आपको याद होगा कि जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे तो उस समय अध्यापक विद्यालयों में योग कराते थे। छुट्टी के समय या प्रातः काल में कुछ योगिक क्रियाएं, पीटी जिसको कहते हैं, उसको भी कराते थे। हाँ, और बहुत से लोग तो उस संबंध को जैसे अध्यापक दंड देते थे तो मुर्गा बना देते थे, और उसको भी लोग योग से ही जोड़ करके आजकल देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि विद्यालयों में योग किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए? पहले जो ये प्रक्रिया सजाएं जो दी जाती थी, खास करके मैं आपको जो है मुर्गा बना देना या बच्चों के कान जो है पकड़ना। कान पकड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप जख्मी कर दें किसी को, लेकिन कान की मसाज और मुर्गा बनना ये दोनों ही दिमाग को जो है तेज बनाते हैं। जी। ये योग में है ऐसा। एक अहम प्रश्न यह है कि योग के क्षेत्र में आप किस योगाचार्य को अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? स्वामी रामदेव जी को। और क्यों? उन्होंने दुनिया को दिया जी। उन्होंने पूरे संसार को योग दिया, और योग के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ डॉक्टर जो है प्रभावित हुए। जी। योग सीखने के लिए क्या योग गुरु होना आवश्यक है? निश्चित रूप से आवश्यक है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगले को यही नहीं पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है तो हमें कितनी बार कपालभाति करनी है 1 मिनट में, या हमें अनुलोम विलोम करना है तो कितना करना है। जो हमारे सामने योग सीखना चाह रहा है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है, तो उसको जानने के पश्चात योग उसे बताया जाता है। योग और व्यायाम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? व्यायाम प्रक्रिया जो है वो ज़्यादातर आप ये मान के चलिए, जैसे पहले लोग जो है दंड बैठक, कसरत, डंबल भांजना, मुक्दर भांजना, ये व्यायाम है, या हार्ड रेस, ये जो है व्यायाम प्रक्रिया में आता है। योग जो है यम नियम संयम से लेकर के समाधि तक जो 8 आयामों से गुजरते हुए हम चलते हैं उसको योग कहते हैं। सूर्य नमस्कार को आप योग मानते हैं या व्यायाम मानते हैं? योग मानते हैं। अच्छा, सूर्य नमस्कार बहुत से लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, तो सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या लाभ होते हैं? संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अगर है और वो सूर्य नमस्कार कर ले, केवल सूर्य नमस्कार, तो वाकई जो है वो संपूर्ण जो है योग का लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे नाम भी है, आप
महसूस कर रहे होंगे, सूर्य नमस्कार, तो ऊर्जावान, शक्तिवान, बलवान बनाने के लिए जो है सूर्य नमस्कार बहुत ही प्रभावी है, बहुत लाभकारी है। चलते चलते एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो संदेश यही होगा कि सभी लोग योग से जुड़ें, योग करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह करके समाज के लिए ज़्यादा कार्य करेंगे, समाज हित में रहेंगे, चिंतन आपका स्वच्छ होगा, वैचारिक स्तर उच्च होगा, जिससे कि आप समाज की बुराइयों से लड़ सकें और उन्हें दूर भगा सकें, आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर सकें। ये थे योगाचार्य श्री दिनेश कुमार सिंह जी, जो संवाद विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत योग पर चर्चा कर रहे थे। योगाचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।